समय तक लगता है कि जैसे कि अब आने के बाद में कि वही चीज़ कायम रहेगी। लेकिन हमें याद रखना चाहिए जब रात होती है तो फिर दिन भी निकलता है। और रात ऐसा हो सकता है कि रात कभी-कभी हमने देखा होगा कि रात बड़ी भी होती है। जैसे कि ठंड के अंदर हम देखते हैं रात बड़ी होती है, तो उसके बाद में लेकिन सुबह ज़रूर निकलती है। और ये चीज़ हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आने वाला समय बहुत जल्दी बदलेगा और हम देखेंगे कि फिर से जो लोग आज अपनी ताकत पर गुरूर घमंड कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह उनकी ताकत चकनाचूर होगी, घमंड टूटेगा और फिर से सरकार बनेगी। उन लोगों को ये याद रखना चाहिए जो आज इस देश की 20 राज्यों की सत्ता पे हुकूमत काबिज़ करने की बात कर रहे हैं, वो ये नहीं भूलें उससे पहले देश की आज़ादी के बाद से कांग्रेस ने अब तक हुकूमत पूरे देश पे की है, लेकिन समय के हिसाब से वहाँ भी परिवर्तन हुआ है, तो इनको भी कितना समय हुआ है। तो इसलिए गलतफ़हमी है और ये गलतफ़हमी हल्के-हल्के जनता इंशाल्लाह इनकी दूर कर देगी। सांसद जी पश्चिम बंगाल में क्या गलतफहमी दूर हुई है यही? 15 साल से यकीनन सरकार बनाई है, इस बार पूरी उम्मीद थी कि फिर से सरकार बनाएँगे, लेकिन बार-बार मैं यही कहूँगा जो चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, आप लोगों को ये याद रखना चाहिए, चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर विपक्ष सिर्फ़ पश्चिम बंगाल के चुनावों के रिज़ल्ट के बाद में नहीं उठा रहा, जब बिहार के इलेक्शन हुए थे। ईवीएम को तो इस बार किसी ने कुछ नहीं कहा हाँ, है। फिर एसआईआर प्रक्रिया हुई है ऐसा उसमें देखिए एसआईआर की जो प्रक्रिया है, आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, जिस तरह से लगातार ममता बनर्जी जी सुप्रीम कोर्ट में बार-बार रिट दाखिल कर कर के उन्होंने प्रयास किया कि जो चुनाव आयोग जिस प्रकार से काम कर रहा है, जो एसआईआर में जो विपक्ष के वोट हैं उनको काटने का काम कर रहा है, वो चीज़ गलत है। इस चीज़ से वोट प्रभावित होंगे और यकीनन जो हमारा अधिकार है वोट, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने 37 लाख वोट ऐसे थे जिनको के वापसी किया था। 27 लाख लोग आज भी संघर्ष कर रहे हैं जिनके के वोट उनकी लिस्ट के अंदर नहीं जुड़े हैं। 27 लाख वोट ऐसे हैं जो संघर्ष करने के बावजूद चुनाव हो गया, चुनाव होने तक भी उनके वोट नहीं जुड़ पाए। और 27 लाख वोट का आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। एक एक विधानसभा की सीट 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार से जीतती है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि 27 लाख वोट कितनी सीटों को, 100 से ज़्यादा सीटों को प्रभावित कर सकते थे। और यही हुआ है कि 100 से ज़्यादा सीटें प्रभावित कर करके सरकार बदलने का काम हुआ है। का सहयोगी है कांग्रेस। कांग्रेस ने अलग प्रत्याशी खड़े किए थे। क्या वोटों के बंटवारे को वजह नहीं मानते आप टीएमसी की हार? आप जब इसकी बात कर रहे हैं तो आप आंकड़ा उठा करके देखिए 2021 में भी कांग्रेस को 3% वोट मिले थे और 2026 में भी 3% वोट मिले हैं कांग्रेस को। वोट में कांग्रेस के वोट में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जितना परसेंट तब था उतना ही अब है। लेकिन मिलकर के लड़ते तो हाँ, हमारी खुशी थी कि कांग्रेस, ये बात मैं कह सकता हूँ, मैं ये कि अगर मिलकर के लड़ते तो और ज़्यादा मजबूती हो सकती थी, लेकिन कांग्रेस के वोट में कोई ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है पश्चिम बंगाल के अंदर, ज़्यादा क्या हुआ ही नहीं है। लेकिन अगर साथ मिलते तो और अच्छा लड़ सकते थे, लेकिन फिर भी चुनाव की वो पूरा बदल नहीं सकते थे साथ मिलने में, क्योंकि चुनाव बदलने का काम तो बीजेपी ने पहले ही वहाँ पर एसआईआर के माध्यम से कर दिया था।